हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का 13 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है और इसका यूज क्या क्या है। तो इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इफ का मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अगर। हम बोलते हैं कभी कभी कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, देखो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि इफ यहाँ पर है। सबसे पहले मैं इसका सिंटैक्स देख लेता हूँ। सिंटैक्स मैं लिख देता हूँ, इफ कंडीशन ये आपका सिंटैक्स है। तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है कि इफ स्टेटमेंट आपका कंडीशन चेक करता है। ये कंडीशन आपका एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। ठीक है, करने का मतलब कि इफ स्टेटमेंट का मेन यूज होता है कंडीशन चेक करने के लिए। अब देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है। तो मान लो कि मैंने बोला कि इफ स्टेटमेंट का यूज होता है कंडीशन चेक करने के लिए। आप यहाँ पर एक कंडीशन भी दे सकते हो और दो कंडीशन भी दे सकते हो। क्लियर है? लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके दो कंडीशन भी दे सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर एक कंडीशन ही यूज कर रहे हैं। तो मैंने बोला इफ स्टेटमेंट का यूज होता है कंडीशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपका ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका इफ के अंदर में जो कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू होता है, वो कंडीशन अगर आपका ये कंडीशन वैलिड होता है, ट्रू होता है, तो ही आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब बॉडी का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? मान के चलो कि ये कंडीशन आपका फॉल्स आता है, तो तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है हमेशा जब आपका कंडीशन ट्रू हो। क्लियर है? तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये आपका सिंटेक्स था। आप इफ लिखोगे, इसके अंदर में कंडीशन डालोगे, आपका कंडीशन एक और दो हो सकता है। उसके बाद ओपन ब्रेस करोगे और क्लोज ब्रेस करोगे। इसके अंदर में इफ का जो पार्ट होगा, इफ का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो आपका इसके अंदर में रहेगा। तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली क्या होता है। ये मेरा, जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया, वैर में एज इक्वल टू 20 लिया मैंने, और यहाँ पर इफ लिया। अभी मैंने आपको बता दिया कि इफ का यूज होता है कंडीशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लिया कि अगर एज 10 से छोटा है तो ये एक कंडीशन है। देखो तो एज का वैल्यू क्या आपका 20 है। अगर यहाँ पर मैं 20 लिखता हूँ तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये आपका फॉल्स है। क्लियर है? ये आपका फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका कंडीशन, इसके अंदर में जो कंडीशन है वो आपका ट्रू होता है, तो ही आपका इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि ये पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका इफ का कंडीशन ट्रू होगा। तो मान लो एज में यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर देन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एज ग्रेटर देन 10 लिखा। अब बताओ आप लोग ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर एज का वैल्यू 20 है। अगर मैं यहाँ पर 20 लिखता हूँ तो 10 से बड़ा है 20। कहने का मतलब ये कंडीशन आपका ट्रू है, इसलिए इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो देखो इसके अंदर में इफ स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट हो गया और मेरा आउटपुट यहाँ दिस इज वैलिड एज आ चुका है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि इफ स्टेटमेंट का यूज क्या होता है, ये इफ स्टेटमेंट कंडीशन चेक करता है, और अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा तो ही इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मान के चलो कि आपका कंडीशन फॉल्स है तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। ये पॉइंट्स क्लियर है सबको? एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोग को। मान लो कि यहाँ पर वैर में मैंने एक नंबर लिया, नंबर में मैंने लिया 20। क्लियर है? अब यहाँ पर एक कंडीशन में लिखता हूँ कि नंबर
परसेंट 2 इक्वल इक्वल 0। ये लॉजिक किसके लिए है? ये लॉजिक पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये लॉजिक क्या है कि कभी-कभी आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आप एक इवन नंबर और ऑड नंबर चेक करनी है, उसके लिए आप कोड लिखो जावास्क्रिप्ट में। तो अगर आपको इवन ऑड नंबर फाइंड करनी है जावास्क्रिप्ट में, तो उसका लॉजिक ये होता है। तो देखो यहाँ पर नंबर मैंने क्या दिया, नंबर मेरा कितना है 20 है। तो देखो यहाँ पर मेरा 20 नंबर है, तो 20 नंबर है। अब ई एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका मॉड्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पार्ट क्लियर है, ये पार्ट आपका मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। तो अगर 2 से मैं डिवाइड करता हूँ 20 में, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब 0 आएगा रिमाइंडर, तो बताओ कि ये यहाँ से यहाँ के पार्ट जो भी इसके जगह पर आपका 0 रिप्लेस हो जाएगा। अब 0 रिप्लेस हो जाएगा, तो बताओ कि 0 इक्वल इक्वल 0, ये वैल्यू चेक कर रहा है। तो बताओ ये कंडीशन ट्रू है ना। अब ये कंडीशन ट्रू है, तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका इवन नंबर। क्लियर है? अब देखो ये इवन नंबर एग्जीक्यूट हो चुका है। पॉइंट समझ में आ रही है सबको? तो ये कोड मैंने लिखा, यहाँ से यहाँ तक का कोड जो मैंने लिखा, ये इवन नंबर को चेक करने के लिए था। तो इसके लिए मैंने लॉजिक लिखा यहाँ पर। ये लॉजिक है कि अगर आपका नंबर इवन है तो प्रिंट होगा, अगर इवन नहीं है तो नहीं प्रिंट होगा। कहने का मतलब कि इफ स्टेटमेंट क्या चेक करता है, कंडीशन। और इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका कंडीशन ट्रू हो। तो देखो यहाँ पर मेरा ये कंडीशन है, ये ट्रू है। अगर ये मेरा कंडीशन ट्रू है, इसलिए मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो चुका है। ये इवन नंबर प्रिंट हो चुका है। क्लियर है? अब मान के चलो कि यहाँ पर मैंने लिखता हूँ, नंबर की जगह पर मैंने 13 लिखा। अब बताओ ये 13 नंबर इवन है कि ऑड है? ऑड नंबर है, तो ये प्रिंट नहीं हुआ। कहने का मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो नंबर कितना है 13। अगर मैं ये नंबर की जगह पर 13 रिप्लेस करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ, तो कितना आएगा आपका रिमाइंडर? आपका रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर है? सबको डिवाइड करना आता है, तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। तो रिमाइंडर 1 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका 1 हो गया। अब 1 इक्वल इक्वल 0, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियसली ये कंडीशन फॉल्स है। अब ये कंडीशन फॉल्स है, तो आपको कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका कंडीशन ट्रू होता है। तो ये कंडीशन मेरा अभी यहाँ फॉल्स हो चुका है, इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ। मतलब कि इफ स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। तो आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि इफ स्टेटमेंट कंडीशन चेक करता है, और आपका कंडीशन ट्रू होगा तो ही आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई होप ये ट्यूटोरियल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग एल्स के बारे में देखने वाले हैं कि अगर फॉल्स आता है तो क्या प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स आ रहा है तो कुछ तो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या प्रिंट होगा। क्लियर है?